आप सिर्फ यहाँ मुझसे बात करेंगे और किसी से नहीं। चल ठीक है, चलिए बात करते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास तक हम कितना पढ़ चुके हैं? लास्ट क्लास में हम ओडोमॉस पढ़ रहे थे, उसी के आगे बच्चे। ठीक है, कोई भी बच्चा नया है क्या क्लास में? अगर है तो अपना नेम और अपना एसआरए नंबर भेज दे। चलिए बच्चा, फिर ये वाला आपको पता ही है कि यहाँ से आपको कैमरा ऑफ करना होता है, यहाँ से आपको माइक ऑफ करना होता है। यहाँ से आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह की स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पर मैसेज का ऑप्शन आता है और नीचे आपके एक्टिविटी का ऑप्शन आता है, जहां से आप क्या करते हो, पोल करते हो। और बेटा पोल सबको ही करना है, ठीक है। और इस पे क्लिक करोगे, इसे दबाओगे बेटा, तो क्या होता है, इस तरह की स्क्रीन खुलती है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, पोल आता है। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें जाके जो आपको सही आंसर लगता है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ से सबमिट कर देंगे अपना आंसर, यहाँ से आंसर मुझे दे देंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे ओडोमॉस रूल। हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे भी चुके थे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। हमने कहा था आपसे याद करके आना। एक बार मैं और जल्दी से बता देती हूँ कि बी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब होता है कोष्टक। ओ का क्या मतलब होता है? ओ का मतलब होता है का, जिसका मतलब बेटा म्यूट करो। ठीक है, फिर आता है उसके बाद भाग, फिर आता है गुणा, और फिर आता है जो, और फिर आता है घटा। बच्चा ये सब नहीं करना है बच्चा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रश्न में एक से ज्यादा संक्रियाएं होती हैं। एक से ज्यादा संक्रियाओं का क्या मतलब है कि मान लो उसमें गुणा भी है, उसमें जोड़ भी है, तो दो संक्रियाएं हो गई, तो एक से ज्यादा कह सकते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, तो हम उस प्रश्न को ओडोमॉस रूल के हिसाब से सॉल्व करते हैं। इसका क्या मतलब है, जो ऊपर आता है, ठीक है, जो पहले आ रहा है, जैसे बी पहले आ रहा है, ब्रैकेट पहले आ रहा है, तो ब्रैकेट हल होगा। ठीक, उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद ओ आ रहा है, तो अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर ऑफ हल होगा, का हल होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या आपका भाग है उस क्वेश्चन में, अगर भाग है तो भाग हल होगा। इस तरह से चलता है बेटा। एक सेकंड दो बच्चों मुझे बस। बच्चे बस एक सेकंड दो, मैं म्यूट कर देती हूँ, फिर हम आगे। चलो, तो मैंने आपको क्या बताया अभी तक कि जो पहले आता है हम क्या कर लेंगे, वोडोमॉस लिख लेंगे जब ऐसा कुछ प्रश्न आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे क्या ऊपर आ रहा है, फिर हम उस हिसाब से सॉल्व करेंगे, उसे उस हिसाब से हल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर आप लोगों ने एक बार और ऐसा कुछ मैसेज किया तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी, फिर आप क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप यहाँ पढ़ने आओ प्लीज बेटा, पढ़ने पे ही ध्यान दो, ये सब नहीं करना आपको। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। क्या मान लो ये क्वेश्चन है, तब जब इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में क्या है कि दो आपको क्या दिख रही है, दो संक्रियाएं दिख रही हैं। पहली क्या दिख रही है, यहाँ पर दिख रहा है आपको गुणा और यहाँ पर दिख रहा है जो। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम वोडोमॉस यूज करते हैं। इसका क्या मतलब है, जो ऊपर से चेक करते आएंगे, क्या इस प्रश्न में ब्रैकेट है, नहीं है, तो ब्रैकेट तो हल ही नहीं करना है। ठीक है, क्या यहाँ पर का है, इस प्रश्न में कहीं भी का दिख रहा है, नहीं है, तो इससे भी हल नहीं करना। ठीक है बेटा, ये सब भी नहीं करना, आप यहाँ पर फोकस करो। फिर क्या है, भाग है, क्या इस प्रश्न में कहीं पर भाग दिखाई दे रहा है, नहीं है, तो इसको भी भूल जाएंगे। ठीक है, फिर आपका क्या आता है, गुणा आता है। ठीक, तो क्या इस प्रश्न में गुणा है, तो हम क्या करेंगे, पहले गुणा हल करेंगे, बाकी नंबर को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। जो आपका गुणा है उसे पहले हल करेंगे। तो गुणा क्या है, 3 का 7 में गुणा हो रहा है, गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 21। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 21 लिख देंगे। अब नीचे चेक करेंगे क्या यहाँ पर जोड़ है, बिल्कुल है, तो हम क्या करेंगे, अब इसे जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे हल करना है। चलो मैं एक क्वेश्चन और लेती हूँ यहाँ पे। मान लो यहाँ पे लिखा है, जस्ट एक सेकेंड,
यहाँ पे लिखा है 5/5 और -1, ठीक है, -1 लिखा है। तो हम सेम ऊपर से चेक करेंगे, कभी भी ऐसा प्रश्न आए जहां पर एक से ज्यादा संक्रियाएं हो। यहाँ पे देखो 2 संक्रियाएं है ना, एक ये वाली है जिसे हम भाग कहते हैं और एक ये है जिसे हम घटाना कहते हैं। तो हम ऊपर से चेक करेंगे, क्या यहाँ पर ब्रैकेट है, नहीं है, छोड़ देंगे। का है, नहीं है, छोड़ देंगे। भाग है बेटा, भाग को हम यहाँ पर हल करेंगे तो क्या करना है, हमें भाग देना है 5 का 5 में, बेटा नहीं करना आपको ये सब, ठीक है। तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है -1, तो 0 में से 0 जाएगा। अब जोड़ तो है नहीं, क्या बचा है ना, आपका गुणा है इस क्वेश्चन में, ना ही आपका जोड़ है, घटाना बचा है। तो हम क्या कर देंगे, इसे घटा देंगे और आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेके हम आपको समझाते हैं। मान लो लिखा है कि इस तरह से लिखा है, यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट है, 4 और 3 लिखा है। बेटा लास्ट टाइम मैं कह रही हूँ, आप में से किसी ने भी एक बार और ऐसा मैसेज किया तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी, फिर आपकी क्लास छूटेगी तो रिकॉर्डिंग में देखना, फिर आप देख लेना कि आपका छूटता है कि नहीं छूटता। मैं सच में रिमूव कर दूंगी इस बार, ठीक है। तो क्या होता है, बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं, आप उन्हें अच्छे से पढ़ने दो। यहाँ पर क्या है, वोडोमॉस है, तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब सबको पता है ब्रैकेट, इसका मतलब सबको पता है का, इसका मतलब सबको पता है यहाँ पर क्या है, भाग, यहाँ पर क्या है, गुणा, यहाँ पर क्या है, जोड़, और यहाँ पर क्या है, घटाना। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या इसमें ब्रैकेट आ रहा है, क्या इसमें कोष्टक आ रहा है, इसका मतलब सबको पता है ना, कोष्टक कहते हैं इसे। तो इस प्रश्न में कोष्टक आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले राजकुमार बेटा, राजकुमार की आईडी से जो बच्चा है वो ओडोमॉस लिखना बंद करो, मुझे पता चल गया है कि हम ओडोमॉस पढ़ रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना बच्चा, ध्यान से समझो ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले कोष्टक आ रहा है और इस प्रश्न में कोष्टक है भी, तो हम सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे। तो कोष्टक के अंदर क्या है, 4 और 3 को जोड़ना है, तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या बचा, गुणा बचा। तो क्या इस प्रश्न में का है, नहीं है, इसको छोड़ देंगे। क्या यहाँ पर डिवाइड है, नहीं है, इसको छोड़ देंगे। फिर क्या बचा, यहाँ पर गुणा बचा। तो हम क्या कर देंगे, दोनों प्रश्न, दोनों आपके जो संख्या है उनका गुणा कर देंगे, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। समझ आ रहा है बच्चा, ये दोनों चीजें समझ आई कैसे हल करते हैं वोडोमॉस। अब जल्दी से बता दो मुझे कि आपको ये समझ आया कि हल कैसे करना है, मैसेज करेंगे सब, जल्दी से बच्चों बता दो, सबको समझ आया यहाँ तक। ओके बच्चा, ओके ओके ओके, ठीक है। चलो बच्चा, यहाँ तक समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ आया बच्चा, सुन सुन के आईडी से जो बच्चा है, आपको समझ नहीं आया क्या? एक सेकंड देना बच्चा। बेटा आप रिज्वाइन कर लो, वरना फिर रिकॉर्डिंग देख लेना अगर आपके में आवाज नहीं आ रही। लेकिन फालतू कमेंट मत करो, ठीक है, फालतू मैसेज नहीं करना है आपको। चलो आगे हम देखेंगे और कुछ उदाहरण देखेंगे कि अगर कुछ भी नहीं समझ आया हो तो हम आराम से समझेंगे, ठीक। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, मैं पहले बता चुकी हूँ, जब भी एक से ज्यादा संक्रियाएं हो किसी भी क्वेश्चन में, इसमें 2 है, एक से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वोडोमॉस लिख लेंगे और नीचे की तरह तीर लगा लेंगे। इसका क्या मतलब है कि जो पहले आएगा या जो ऊपर आएगा उसे हम पहले हल करेंगे। तो क्या इस क्वेश्चन में ब्रैकेट है, नहीं है, तो हम ब्रैकेट को छोड़ देंगे, ठीक है, कोष्टक को छोड़ देंगे। क्या अब इस क्वेश्चन में कहीं भी इस प्रश्न में का है, नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। क्या इस प्रश्न में भाग है, बिल्कुल है, तो हम क्या करेंगे, भाग को हल करेंगे, ठीक। बाकी को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, सिर्फ किसे हल करेंगे, भाग को हल करेंगे। तो 9 का भाग हमें किस में देना है, 36 में देना है, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब एक ही बचा है तो आपको फिर इसे देखने की जरूरत भी नहीं है, क्या कर देंगे, सीधा घटा देंगे। आपको वोडोमॉस कब देखना है बच्चा, जब वहां पर एक से ज्यादा संक्रियाएं हो, ठीक है, एक से ज्यादा आपको संक्रियाएं किसी भी प्रश्न में करनी हो तो। चलो इस वाले में देखेंगे, सेम करेंगे। अब बताओ बच्चा इसका आंसर क्या आएगा, सेकेंड वाले का आंसर बताओ जल्दी से। जो दूसरा वाला प्रश्न दिया है इसका आंसर बताएंगे, सब ओडोमॉस लिख के ही देखेंगे फिर बताएंगे, ठीक है। जो मैंने अभी तरीका बताया, नो बच्चा 41 क्यों आएगा, 41 नहीं आएगा, 41। मैंने अभी क्या बताया, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वोडोमॉस लिखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या, नहीं नहीं बच्चा, 0 भी क्यों आएगा, नो 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 नो। क्या करना है, सबसे पहले वोडोमॉस लिखना है, फिर ऊपर से चेक करना है क्या कोष्ठक है या एक सेकंड देना बच्चों, बस एक सेकंड। आप लोग सोचो पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर उससे करेंगे। मैम एक आएगा। हाँ हाँ बच्चा एक आएगा, बस आपको क्या करना है, ये थोड़ा चेक करना। मैम एक आएगा। हाँ समझ आ गया आपको, एक आएगा। यस मैम। चलो एक बार मैं बता देती हूँ जिनका आंसर नहीं आया है। बेटा यहाँ पर आपको प्रमोशन नहीं करना है किसी का, हम जी बता कर रहे दे हैं दो। ठीक है। तो ये क्या है 40, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोष्टक हल करना पड़ेगा। कोष्टक हल करोगे तो कितना आएगा, ये 45 में से 36 को घटाओगे 9 बचेगा, ठीक है। फिर क्या आ गया, 9 भागित 9 आ गया, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको किसके हिसाब से चलना है, इसी रूल के हिसाब से चलना है। ऊपर से नीचे आते हुए चेक करोगे, जो संक्रिया पहले आती है उसको पहले हल करना है। सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट आता है, कोष्टक आता है। तो अगर प्रश्न में कोष्टक है तो आपको कोष्टक को ही हल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम चेक करते जाएंगे। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चा। यहाँ पर हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इसका आंसर बताओ जल्दी से। इस वाले प्रश्न का उत्तर बताएंगे बच्चे, क्या करना है बेटा, ये 20 बेटा 20 आंसर है। आपको म्यूट ही रखना है और आंसर आपको मैसेज में देना है। ओके मैम। ठीक है। चलो बच्चा कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके आंसर नहीं देगा। आपको क्या करना है, इससे देखना है, वोडोमॉस से देखना है और फिर आगे बढ़ना। 24 क्यों आएगा बच्चा, 24 नहीं आएगा। इतने देर से समझा रही हूँ मैं आपको कि आपको इसके हिसाब से चलना है। पहले देखना है क्या ब्रैकेट है, अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हल करो। फिर हमें देखना है क्या क्या है, का है, अगर का नहीं है तो इसको छोड़ दो। फिर हम डिवाइड देखेंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ठीक है, गुणा देखेंगे। 20 भी नहीं है आंसर बच्चा, 20 आंसर नहीं है, 24 भी आंसर नहीं है, 12 आंसर है। लेकिन बच्चा आप लोग इतना गलत कर रहे हो। ओके ध्यान से समझो, अब मैं एक बार फिर से बता रही हूँ कि कैसे हल करने होते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहली बार सोचो बेटा, ठीक है मैंने देख लिया, बार बार आंसर नहीं भेजेंगे। कि सबसे पहले प्रश्न में चेक करेंगे क्या एक से ज्यादा संक्रियाएं हैं। अगर एक से ज्यादा संक्रियाएं हैं तो हम क्या करेंगे, इस रूल को लगाएंगे। इसका रूल का मतलब क्या है, जो पहले आता है, ठीक है, जो पहले आ रहा है उसको पहले हल करेंगे। तो पहला क्या होता है, कोष्टक, ठीक है। तो अगर किसी भी प्रश्न में कोष्टक आ रहा है तो सबसे पहले हम कोष्टक ही हल करेंगे और कुछ भी नहीं हल करेंगे। सिर्फ कोष्टक के अंदर जो भी है, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो घटाना हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, कोष्टक के अंदर ही हल करेंगे। बेटा यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है क्या, का, ठीक है, जिसका मतलब गुणा ही होता है लेकिन आपका का लिखा रहेगा। कि जैसे 2 का 4, तो आपको क्या करना है, 2 गुणा 4 करना होता है,
ठीक, फिर चेक करेंगे कि अगर ब्रैकेट नहीं है तो क्या वहां पर का लिखा है, अगर का लिखा है तो का को हल करेंगे। ठीक है, फिर आगे देखेंगे क्या इन दोनों के बाद ये दोनों हल हो जाएंगे प्रश्न में होंगे तो, अगर नहीं है तो इन्हें छोड़ देंगे, फिर देखेंगे क्या भाग है उसमें। ठीक है, अगर भाग है तो हम भाग को हल करेंगे। ठीक है, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे क्या वहां पर गुणा है, अगर प्रश्न में गुणा है बच्चा तो फिर आप गुणा को हल करोगे। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे क्या क्वेश्चन में जोड़ है तो फिर आप जोड़ को हल करेंगे, और फिर आप जाके घटाना हल करेंगे सबसे बाद में। तो आपके प्रश्न का यही तरीका होना चाहिए। ठीक है, अब लगाओ इसे। जी 14 है। ओके बच्चा, आपको बोलना नहीं है, आपको मैसेज करना है। अब इसी तरीके से लगाओ इसको और सब आंसर देंगे। ओके, आई होप सो समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना है। यहाँ पर देखो दो संक्रियाएं हैं, ओडोमॉस लगाओगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर गुणा आता है फिर जोड़ आता है। तो पहले हम किसे हल करेंगे, गुणा को हल करेंगे। गुणा को हल करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और फिर हम जोड़ हल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब समझ आया कैसे हल करना होता। आपको लिख लेना बेटा, साइड में लिख लो, यहाँ पर जो भी कॉपी है आपकी, फिर इसके हिसाब से चलो, वरना क्वेश्चन हमेशा ही गलत होगा। ठीक, अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ, दूसरे वाले का, दूसरे वाले का आंसर बताएंगे बच्चे। सेम इसी के हिसाब से चलना है। पहले हम चेक करेंगे क्या क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो हल करो, नहीं छोड़ दो। फिर देखेंगे क्या क्वेश्चन में का है तो रहने दो, वरना आप इसे छोड़ दो। ठीक है, फिर हम देखेंगे क्या भाग है, अगर है तो हल करो, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हम गुणा चेक करेंगे, फिर उसके बाद जोड़, और फिर उसके बाद घटाना। इसी क्रम में बढ़ना है। आप कोई भी अपने मन से, या आपको लगता है कि जो पहले आएगा वो हल होगा, ऐसा नहीं होता बच्चा, ये गणित है, गणित में अपने नियम होते हैं। सोनू बेटा, आपको क्यों लगता है कि 14 होगा, अभी मैंने बताया ना कि आप ऊपर से नीचे आके देखेंगे कि कौन सी संक्रिया को पहले हल करना है। ठीक है, चलो अब इस संक्रिया के हिसाब से आपको क्या हल करना होता है, सबसे पहले कोष्टक, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद भाग, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद घटाना। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, क्या इस क्वेश्चन में दूसरे वाले प्रश्न में कोष्टक है, नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। क्या है बेटा, म्यूट करो अपने आप को। ठीक है, क्या का है। ठीक, नेक्स्ट देखो बच्चा, क्या इसमें भाग है तो हम क्या करेंगे, भाग को हल करेंगे। तो बाकी को ऐसा ही लिखा रहने देंगे, भाग को हल करोगे तो 2 में 4 का भाग दोगे, कितना जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, अब एक ही बची है, फिर तो हमें देखना ही नहीं है, एक संक्रिया है तो आप वो कर ही सकते हो, क्योंकि और तो कुछ बचा ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8। आप तीसरे का बताएंगे, बिल्कुल सही सही बताएंगे बच्चा, सेम इसी तरीके से आपको बढ़ना है। आप लिख लो यहाँ पर कोने में कि आपको पहले कोष्टक देखना है, फिर का देखना है, फिर आपको भाग देखना है, फिर गुणा देखना है, फिर जोड़ देखना है, और लास्ट में घटाना आएगा। तो जल्दी से चेक करेंगे, इसी क्रम में आगे बढ़ बढ़ के आप मुझे तीसरे का उत्तर बताएंगे। ओके बच्चा, सब आंसर बताएंगे बच्चा, नहीं समझ आया तो पूछ लो, कोई जल्दी नहीं है मुझे आगे बढ़ने की, बस आपको आना चाहिए। ओके बच्चा, ओके बच्चा। ओके, चलो ठीक है, तो हम हल करते हैं। क्या बता रहे थे हम कि ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, क्या इस प्रश्न में कहीं भी आपका कोष्टक है, नहीं है, तो इसे छोड़ दो। क्या कहीं भी का है, नहीं है, इसको छोड़ दो। क्या कहीं भी भाग है, नहीं, इसको भी छोड़ दो। क्या है, गुणा है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले गुणा को हल करेंगे। 3 और 4 का गुणा करोगे कितना आएगा, 12 आएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर वाला बताना था मुझे। ठीक, हम ये वाला हल कर रहे थे, सॉरी। ठीक, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर भाग है ना, ऊपर से चेक करो, कोष्टक है, नहीं है, का है, नहीं है,
भाग है, बिल्कुल है, तो हम क्या करेंगे, भाग को हल करेंगे। 3 का भाग हमें किस में देना है, 12 में। कितने बार जाएगा, 4 बार। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे 4 लिख देंगे। अब क्या करना है, 18 में से 4 को घटाना है। कितना आएगा, आपका आएगा 14। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब चलो बच्चा फोर्थ वाला बताओ। बेटा अगर साउंड नहीं आ रही एक बार रिकनेक्ट कर लो, आप दोबारा से कनेक्ट कर लो। मैम जी 17 आएगा। बच्चा अभी बताया ना, कोई भी माइक ऑन करके नहीं बोलेगा, आपको मैसेज करना है। बेटा आपका 14 कहाँ से आ रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है। ऊपर से नीचे चेक करेंगे, क्या यहाँ पर कोष्टक है, नहीं है। क्या का है, नहीं है। क्या आपका भाग है, नहीं है। क्या है, गुणा है ना, तो सबसे पहले गुणा हल करेंगे। तो गुणा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, आगे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, ये हम पहले ही कर चुके हैं, इसका आंसर भी निकाल चुके हैं, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो ये नहीं करेंगे, और कुछ नए क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोग सीख जाओ और गलत ना करो। ठीक, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, हमेशा तुम्हें गणित में काम आएगा, हमेशा ही। तो अच्छे से ही सबको सीखना है। मान लो लिखा है 5 प्लस 5 भागित 5। ठीक, इसका उत्तर बताएंगे आप कहाँ पर, पोल सेक्शन में। सबसे पहले आपको अगर लग रहा है कि इसमें एक से ज्यादा संक्रियाएं हैं, तो कोने में सबसे पहले क्या करना है, वोडोमॉस लिख लेना है। ठीक, इसका चाहो तो मतलब भी लिख सकते हो, यहाँ पर कोष्टक, यहाँ पर आपका का, जिसका मतलब भी गुणा होता है, इसका भाग, इसका गुणा, इसका जोड़, इसका घटाना। फिर ऊपर से नीचे आते हुए चेक करोगे, क्या यहाँ पर कोष्टक है। ठीक है, फिर देखेंगे क्या यहाँ पर का है, फिर देखेंगे क्या भाग है, क्या गुणा है, क्या, इस तरह से चेक करते करते आप सॉल्व करोगे। वेरी गुड बच्चा। बच्चा 2 क्यों आएगा, अभी मैंने बताया पहले भाग हल होता है फिर जोड़ हल होता है, आप पहले जोड़ हल क्यों कर रहे हो। और जिन्होंने भी माइक ऑन कर रखा बच्चा बंद करो। कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा, ओके बच्चा, मतलब आप समझ गए हो ना कि इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। बेटा एक से ज्यादा बार आंसर नहीं करना है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या हल होगा, ऊपर से नीचे देखोगे तो पहले क्या आता है, भाग आता है। तो हम क्या करेंगे, भाग हल करेंगे। भाग हल करोगे, 5 में 5 का भाग दोगे, क्या आ जाएगा, 1। फिर एक ही संक्रिया बची है तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। मान लो लिखा है 8 माइनस 7, फिर यहाँ पे लिखा है प्लस, और यहाँ पे लिखा है 5 भागित, एक सेकंड, फिर यहाँ पे लिखा है 10 भागित 2। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से। इसका आंसर बताएंगे बच्चे, और जो पहले आता है हम क्या करेंगे, उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। जैसे हम चेक करते रहेंगे क्या ब्रैकेट है, नहीं है। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको लिख लो, फिर हम देखेंगे कि क्या पहले आते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले क्या आ रहा है, वो हल करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, भाग आ रहा है ना, पहले तो भाग हल करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जोड़ आ रहा है तो जोड़ हल करेंगे, उसी हिसाब से चलेंगे। चलो चलो जल्दी आंसर बताओ, और सही सही बताना है आपको। और एक चीज और याद रखना है बच्चा, कि जिस नंबर के पहले वो चिन्ह लगा होता है उसी नंबर का है, मतलब 7 घटाना है आपको, 7 को घटाना है, ये याद रखेंगे। ठीक है, 7 में जोड़ना नहीं है कुछ, 7 को घटाना है, जो भी जोड़ के बाद आए। ओके बच्चा, जो 6 आंसर दे रहे हैं वो सही है बेटा, जो 4 दे रहे हैं एक बार फिर से देखो, आपका आंसर सही नहीं है।
चलो बच्चे, जैसे अभी आप देखो ऊपर क्या है, भाग का पहले है ना, तो पहले भाग करेंगे, तो हम क्या करेंगे 8 माइनस 7, और यहाँ पर क्या करेंगे, ये आ जाएगा आपका 5। ठीक है, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये इसको अलग कर लो, जो साइन के साथ है ना आपका, इसको अलग कर लो, जो माइनस के साथ है उसको यहाँ ले आएंगे, और जो प्लस के साथ है, जहाँ कुछ नहीं होता वो प्लस होता है ना, तो इन दोनों को हम साथ लिख लेंगे, यहाँ अलग लिख लेंगे। फिर क्या कह रहे हैं, जोड़ना है पहले हमें। ठीक है, तो क्या जोड़ के क्या आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, और 13 में से हम 7 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। ओके, सब समझ गए? सब समझ गया बच्चा? जल्दी से बता दो, सब समझ आ गया है तो हम पोल करेंगे, फिर पोल में क्वेश्चंस करेंगे और सबको ही आंसर करना है। और कोई भी बच्चा क्या अपने आप को अनम्यूट करके आंसर नहीं देगा। ओके बच्चा, फिर हम क्या कर रहे हैं, आपका मैसेज बंद कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक सेकेंड। चलो इस प्रश्न को हल करेंगे बच्चा, फिर मैं पोल में आपका आंसर लूंगी। ठीक है, पोल सबको पता है कहाँ से आता है, तो क्या करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर आपको आंसर कहाँ करना है, पोल में करना है। अभी नहीं आ रहा होगा आपके पास पोल, आप ये बताओगे नहीं मुझे। ठीक है, पहले हल करेंगे फिर ही आंसर करेंगे। अब चेक करोगे तो पोल आएगा बच्चा, पोल में जाके आपको सही सही आंसर करना है, आराम से सॉल्व करेंगे बच्चा, गलत नहीं करेगा कोई। ठीक है, कैसे हल करना है आपको पता है, वोडोमॉस साइड में लिख लो, फिर हम ऊपर से चेक करते आएंगे कि कौन सा आपका आपका जो दिया गया है कौन सा पहले आ रहा है। ठीक है, कौन सी बेटा, बच्चा अगर आप अपने आप को अनम्यूट करके कुछ भी बोलोगे तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी। ओके बच्चा, अभी तक 4 बच्चों ने आंसर किया है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर कर देंगे, और पोल में ही आंसर करना है। और जिस बच्चे के पास पोल नहीं आ रहा है वो आप वेट करेगा, जब पोल बंद हो जाएगा बच्चा, तब आपको मुझे बताना है कि आपके पास पोल नहीं आया था। बेटा ध्यान से सॉल्व करेंगे, गलत नहीं करेंगे बच्चा। चलो चलो जल्दी से आंसर करो, आप लोग सही आंसर करो, वेरी गुड। चलो बच्चा जल्दी से बता देंगे आंसर पोल सेक्शन में, अभी भी आधे बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सबको आंसर करना है पोल में। चलो चलो बच्चा, बचे हुए भी 6% बचे, अभी 6 लोगों को भी आंसर करना है। ओके बच्चा जल्दी से कर दो, अभी भी बच्चे 5 बच्चे बचे हैं, आपको आंसर करना है। गुड गुड गुड, जो नया बच्चा आया है, अभी आपको नहीं पता अगर क्या चल रहा है तो आप वेट करोगे। ठीक है, बाद में हम आपको बता देंगे कि क्या पढ़ रहे हैं बच्चा। बचे हुए बच्चे भी कर दो आंसर, अभी भी 2-3 बच्चे बचे हैं जिन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। चलो मैं 5 सेकंड और देती हूँ, जिसने भी नहीं करा है वो जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, हाँ बच्चा, ऐसा कोई था जिसके पास पोल नहीं आ रहा था? ऐसा कोई था बच्चा जिसके पास पोल नहीं आ रहा था? मैंने मैसेज ऑन कर दिया है, जल्दी से बता दो बच्चा।
नहीं, जिसके पास आ रहा था उसे नहीं बताना, जिसके पास नहीं आ रहा था वो बताएगा। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया है, इस तरह के क्वेश्चन किस क्या करते हैं हम यहाँ पर लिख लेते हैं वोडोमॉस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम क्या सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट है नहीं इस क्वेश्चन में, फिर क्या करते हैं का को हल करते हैं, वो भी नहीं है। यहाँ पर देखो भाग दिया है, इस क्वेश्चन में क्या है भाग है, तो हम क्या करेंगे भाग को हल करेंगे। तो क्या करेंगे, 4 में 4 का भाग दो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 24 तो ऐसे के ऐसे ही है, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब बस घटाना बचा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया बच्चा, आपको इस चीज का याद रखना है, इसको लिख लेना है, फिर हम ऊपर से नीचे आते हुए क्या करेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, कि कौन सी संक्रिया पहले हल होगी, जो आपका पहले आ रहा है वोडोमॉस के हिसाब से वो संक्रिया पहले हल होगी, और जो बाद में आ रही है वो आपका बाद में हल होगा। ओके, चलो अभी वेट करेंगे, मैं अगला वाला क्वेश्चन कर रही हूँ। अगले वाले क्वेश्चन को आप लोग फिर से पोल में आंसर करेंगे, और सारे बच्चे आंसर करेंगे और सही करेंगे। बेटा म्यूट करो, किसने ऑन कर रखा है अपना माइक, ऑफ करो। दीपक माइक बंद कर ले। मैं कर दूंगी बच्चा, आपको बोलना नहीं। चलो अगला वाला क्वेश्चन हल करेंगे पहले। बेटा ये सब नहीं करना है, यहाँ आपस में तो बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। इसको हल करेंगे, जब मैं पोल ऑन करूंगी तो सारे बच्चे पोल में आंसर करेंगे। चलो बच्चा पोल ऑन हो गया है, आप जाएंगे और आंसर कर देंगे। सही आंसर करेंगे, चाहे सोच समझ के थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन करेंगे सही ही। सबसे पहले वोडोमॉस लिख लो, फिर ही करेंगे। जल्दी से हल करेंगे बच्चा, बचे हुए बच्चे भी आंसर कर देंगे, अभी भी बहुत कम बच्चों ने आंसर करा है। जो बचे हुए बच्चे हैं वो भी आंसर कर देंगे बच्चा। जो बच्चे बचे हैं वो भी आंसर कर देंगे। अभी भी 4-5 बच्चे हैं जिन्होंने रिस्पॉन्स नहीं करा बच्चा, आपको भी करना है। बेटा माइक ऑन नहीं करना है किसी को भी। चलो बच्चा मैं 5 सेकंड और देती हूँ, जिसने भी नहीं आंसर करा है वो जाके आंसर कर दे। 5 4 3 2 1 1 सेकेंड। चलो बच्चे अब क्या करेंगे, जिसने भी आंसर नहीं किया है वो यहाँ पे कर सकता है। अभी भी मैं पूछ रही हूँ, ऐसा कोई बच्चा है जिसके पास पोल नहीं आता, या ऐसा कोई बच्चा है जो एक फोन से 2 जन क्लास करते हो। बेटा आप लोग इतना गलत क्यों कर रहे हो, आधे बच्चों ने गलत किया है। मैं आपको समझा चुकी हूँ कि आपको पहले क्या हल करना है, जो ऊपर से नीचे आते हुए चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे ब्रैकेट है, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे का लिखेंगे, फिर यहाँ पर भाग करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ पर जोड़ करेंगे, यहाँ पर घटाना। अब हम देखेंगे क्या पहले आ रहा, ठीक है, क्या यहाँ जो गुणा है, 2 ही संक्रिया है, एक प्लस है एक गुणा है। ऊपर देखो क्या आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है आपका गुणा आ रहा है, तो जो ऊपर आता है वो पहले हल होता है। तो क्या हो जाएगा, 3 तो वैसे ही रहेगा, गुणा पहले आ रहा गुणा हल होगा, तो क्या आएगा आंसर 12 आएगा। आप लोग क्यों आंसर दे रहे हो, बी आंसर दे रहे हो, 9 कैसे ही आएगा, 9 तो किसी भी तरीके से नहीं आता। अभी भी आप 9 लिख रहे हो,
नो कैसे ही आएगा बच्चा, कैसे ही। अगर आप गलत भी कर रहे हो तो भी 18 आता। 18 वालों का समझ आता है कि आप रूल नहीं लगा रहे हो, लेकिन 9 तो किसी भी केस में नहीं आएगा बच्चा। 9 आपका आ कैसे रहा है, मुझे ये एक्सप्लेन करो। जिसने भी मुझे 9 आंसर दिया है बच्चा, अपना माइक ऑन करो और मुझे एक्सप्लेन करो कि 9 कैसे आया। बताओ, कोई भी माइक ऑन करेगा जिसने 9 आंसर दिया था? बहुत सारे बच्चों ने 9 आंसर दिया था। माइक ऑन करके बताओ आपने 9 आंसर कैसे दिया, क्या रूल लगाया, क्या ही दिया। मैम मेरा तो गलती से हो गया था उसमें नॉइस करके। ओके बच्चा, जिसने भी ऐसे आंसर दिया था 9 जानबूझ के सोच समझ के, वो मुझे बताएगा कि आपने 9 आंसर दिया ही क्यों, मतलब किस हिसाब से सॉल्व किया, ये बता दो बस मुझे। गलती से। आप गलत भी हल करते तो 18 आता, लेकिन 9 कहाँ से आया? बताओ बच्चा। गलती से। गलती से नहीं करना है बच्चा, ये आपका रिकॉर्ड होता है, फिर आपको सब समझेंगे कि आप गलत ही आंसर करते हो। तो आपको बहुत सोच समझ के आंसर करना है, भले ही थोड़ी देर में करो, क्योंकि इसकी सीट आपकी आपके उसमें जाती है रिकॉर्ड में। ठीक है, ये सारे रिस्पॉन्स आपके जाएंगे बच्चा, ऐसा नहीं है कि बस ये गेम ओके है मैम। दबा दो। क्या? ओके मैम। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे हम। आगे क्वेश्चन करेंगे बच्चा, सोच समझ के करना है सबको, और अच्छे से ही आंसर करेंगे, ये ध्यान में रख के कि ये रिस्पॉन्स आपका स्कूल में भी जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। चलो ये वाला हल करेंगे और बताएंगे। हल कर लो, फिर हम पोल ऑन करेंगे और पोल में पिछले आंसर। वाले में मैम, पिछले वाले में 12 आंसर कैसे आया? एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड, क्या पूछ रहे हो? मैम पिछले वाले क्वेश्चन में 12 आंसर कैसे आया? 12 आंसर कैसे आया, मैंने क्या बताया था? सबसे पहले आप वोडोमॉस लिखेंगे ऊपर। ठीक है, यही रूल होता है ना, रूल का नाम तो अभी तक याद हो गया होगा ना, वोडोमॉस होता है। इसका यस मतलब मैम। होता है कोष्टक। ठीक है, इसका मतलब होता है का। जिसको भी नहीं समझ आया बेटा बेहिचक पूछ लो, लेकिन गलत नहीं सीखना और गलत करना भी नहीं है। इसका मतलब होता है भाग। ठीक है, इसका मतलब होता है गुणा, इसका मतलब होता है जोड़, इसका मतलब होता है घटाना। अब देखेंगे कि इसमें कौन सा चिन्ह ऊपर आ रहा है। जो ऊपर आ रहा होगा वो पहले हल होगा, तो 2 ही चिन्ह है इसमें, एक गुणा है एक जोड़ है। तो गुणा पहले आ रहा है ना बच्चा, गुणा ऊपर आ रहा है, तो क्या हल होगा? गुणा पहले हल होगा। तो 3 तो वैसे ही रहेगा, प्लस भी वैसे रहेगा। गुणा किस किस का है? 3 गुणा 3 है ना, तो हम इसका गुणा कर देंगे, 9 आ जाएगा। फिर क्या बचा? प्लस बचा, फिर हम प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, 12 आ जाएगा। समझ आया? अरे बच्चा बताओ तो, समझ आया? यस मैम। ठीक है, अब गलत नहीं करना है, आपको बस ये लिख लेना है किनारे पे और देखना है कौन पहले आ रहा, कौन ऊपर आ रहा। मैं फिर से लिख देती हूँ, चाहे ये भी लिख लो। ओके मैम। ठीक है, ये भी लिख लो कि जो ऊपर आता है वो पहले हल होता है। लिख लो ऐसे ताकि आप भूलो ना। ठीक है, और जो नीचे आएगा वो बाद में हल होगा। चलो आगे बढ़ेंगे, अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे सब बच्चे, बिना माइक ऑन करे, कोई भी आंसर नहीं बोलेगा। इसको हल करेंगे, सब पोल में जाके सही आंसर करेंगे। पहले लिख लेंगे साइड में, फिर चिन्ह देखेंगे, जो ऊपर आता है उसको पहले हल करेंगे, जो नीचे आता है वो उसे बाद में हल करेंगे। चलो जल्दी आंसर किसी को नहीं करना है, लेकिन सही आंसर सबको करना है। जल्दी में कोई भी गलत नहीं करेगा।
चलो बच्चा, सब आंसर करेंगे, अच्छे से सॉल्व करके ही आंसर करेंगे बट बच्चा सबको ही आपको क्या करना है, लिख लो, बगल में चिन्ह बना लो, फिर आप देखो क्या पहले आ रहा है क्या बाद में आ रहा है, फिर ही हल करो। किसी को माइक ऑन करके नहीं बोलना बच्चा, माइक ऑफ करो अपना। बच्चा आप हैंड रेस कर रहे हो, अभी मैसेज ऑन होगा ना बच्चा, तो आप वहां पर अपना डाउट लिख देना। चलो चलो बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। जल्दी से करेंगे बच्चा, अभी आधे से ज्यादा बच्चों ने आंसर नहीं दिया। अभी हमने ऐसा ऐसा क्वेश्चन किया था एक ऊपर, आपको ये क्वेश्चन करते हुए याद रखना है कि जिस चिन्ह जिसके सामने होता है वो उसका ही होता है। चलो बच्चा, बचे हुए बच्चे भी आंसर कर दें। इस वीक के बाद आपको होमवर्क भी मिलेगा बच्चा, जो व्हाट्सएप ग्रुप बने आपके उसमें, तो आपको वो भी करना है। ठीक, बस इस हफ्ते नहीं मिलेगा, अगले हफ्ते से आपको होमवर्क भी मिलेगा। क्या मिलेगा? होमवर्क, घर का काम, गृह कार्य। मैम चलो बच्चा, जो बचे हुए बच्चे हैं वो भी जल्दी से रिस्पॉन्स कर देंगे, जल्दी से आंसर दे देंगे। अभी भी 6 बच्चों ने कोई आंसर नहीं दिया है। सारे कर लो। आपको नहीं बोलना बच्चा, गलती से माइक बंद हो गया ना। बंद करो उसे। चलो बच्चा, मैं 5 सेकंड और देती हूँ, जिसने रिस्पॉन्स नहीं करा वो कर देगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, अब मैं चैट सेक्शन ऑन कर देती हूँ, जिसने भी आंसर नहीं करा है वो कर सकता। चलो, अब हम क्या करेंगे, पहले हमें पता है वोडोमॉस का मतलब क्या होता है। आप लोग बहुत गलत कर रहे हो बच्चा, मैं कितने बार समझा चुकी हूँ कि आपको इसी रूल के हिसाब से चलना है, आपको अपने मन के हिसाब से नहीं चलना कि आपका जो मन करे वो पहले हल कर दो। ठीक है, ये आपका क्या है, कोष्टक है, ये का है, ये भाग है, ये गुणा है, ये आपका जोड़ है और ये घटाना है। अब देखो इसमें क्या क्या है, जोड़ है, घटाना है और गुणा है। तो पहले क्या आ रहा है, पहले गुणा आ रहा है ना, ऊपर तो गुणा आ रहा है, तो हम पहले गुणा हल करेंगे। इसको हल कर लो तो क्या आ जाएगा, 24। ये 8 है, ये 7 है और ये जोड़ का चिन्ह है। तो जिसके सामने नहीं होता वो जोड़ ही होता है ना, तो 8 और 2 दोनों जोड़ में आ रहे हैं, और क्योंकि चिन्ह के साथ नंबर आता है तो 7 को क्या करना है, घटाना है। तो पहले हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ेगा क्या होगा, 32, फिर 7 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 25। बच्चा जो भी मुझे 28 आंसर बता रहा है, माइक ऑन करो आप और मुझे बताओ कि आपने 28 कैसे निकाला। जल्दी से, जिसने भी 28 आंसर दिया है, राजकुमार की आईडी से जो बच्चा है उसने 28 आंसर दिया है, माइक ऑन करो आप और मुझे बताओ कि आपका 28 कैसे आया। विपिन ने भी 28 आंसर दिया है, आप भी माइक ऑन करके मुझे बताएंगे कि आपने 28 निकाला कैसे। माइक ऑन करो बच्चा, जिसने भी 28 आंसर दिया है बच्चा, एक बार एक्सप्लेन तो करो, मुझे पता तो चले कि आपको कहाँ नहीं समझ आ रहा, क्या पता मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ऑन तो करो अपना माइक, बताओ कैसे 28 आया आपका।
नहीं, नहीं बताना, चलो नहीं बताना तो क्या ही कर सकते हैं बच्चा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा ये सब नहीं करना है आपको। अरे मैम पहले ये विकास भेज रहा है। नहीं नहीं बच्चा, आपको कुछ भी एमोजी एमोजी नहीं भेजना है, आप बस शांति से अपने आंसर ही चैट सेक्शन में भेजिए। 7 और 4 का गुणा क्यों कर दिया आपने? गुणा तो कहीं है ही नहीं ना, 6 का गुणा 4 में हो रहा है, 7 का तो हो ही नहीं रहा, 7 तो घट रहा है ना। मैंने क्या बताया था, जिस जिस भी नंबर के सामने चिन्ह होता है उसी नंबर का होता है गुणा। हो जो भी चिन्ह है उसकी जो भी संक्रियाएं हैं वो उसी नंबर के साथ होती है। ठीक है, चलो मैं आगे आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, उसे हल करेंगे और इस बार सही आंसर देंगे बच्चा। आप लोग आधे से ज्यादा, आधे लोग गलत आंसर दे रहे हो बच्चे, फिर आपको अच्छा लगेगा, आप लोग इतने गलत आंसर दोगे। इसे हल करो, फिर मैं पोल ऑन करूंगी तो फिर आप आंसर करना पोल में। पहले हल कर लो, वरना पोल ऑन होते हुए ना आप जल्दी जल्दी आंसर कर देते हो, जो कि सही नहीं है। चलो अब मैं ऑन कर देती हूँ, आप आंसर करें। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चा, आपको वोडोमॉस के हिसाब से चलना है। जो चिन्ह ऊपर आता है वो पहले हल होगा, जो चिन्ह बाद में आता है वो बाद में हल होगा। सोच समझ के आंसर करेंगे, पर सब आंसर करेंगे। जल्दी से हल करेंगे बच्चा, और सही सही ही हल करेंगे। चलो बेटा, ये सब नहीं करना है। बेटा क्या कर रहे हो ये? चलो चलो बच्चा जल्दी से हल करो। जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, अभी भी आधे बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, आप पोल में जाके आंसर करो। बेटा आपको माइक ऑन नहीं करना है बच्चा। जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चा। आज थोड़ी लेट खत्म कर लो। बेटा आपको माइक ऑन नहीं करना है। क्लास थोड़ी लेट नो खत्म नो करना। बच्चा आप जल्दी से पोल ऑन कर दो, फिर हम आपका जो भी एक इंफॉर्मेशन है वो देनी है। बस 1 सेकेंड आप जल्दी से पोल में आंसर कर दो। चलो मैं 5 सेकेंड और देती हूँ, जिन्होंने नहीं करा है वो हल करेंगे। ठीक है, 5 4 3 2 1। 1 सेकेंड वेट करेंगे बस, फिर मैं आपको एक बात बताना है मुझे।